हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज ओनली वे टू एजुकेशन। जैसा कि दोस्तों हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डिस्कस कर चुके हैं, वहीं आज हम पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों जल्दी से आप इस लिंक को अपने कलीग्स के साथ यानी दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि वो भी पढ़ सके और एक्सपोनेंट्स और पावर चैप्टर को आसानी से समझ सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मास ऑफ अर्थ, ठीक है। मास ऑफ अर्थ इज 5.97 इंटू 10⁴ kg, ठीक है। अर्थ का वजन कितना दिया हुआ है, अर्थ का वेट कितना दिया हुआ है 5 × 97 मल्टीप्लाई 10⁴ kg एंड मास ऑफ मून किसका दिया हुआ, मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। अर्थ का कितना दिया हुआ था 5.97 मल्टीप्लाई 10⁻24 और मून का वेट कितना दिया हुआ है 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻22। कहता है व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 2। जैसे कि आपको अगर हम कह देते हैं 2 kg एप्पल है और 3 kg मार्केट से हम लाए हैं राइस, ठीक है। तो इस दोनों का वेट कितना होगा तो हम आसानी से कर सकते हैं 2 + 3 = 5 kg। हम आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज़, तो सबसे पहले लिख लेते हैं मास ऑफ द अर्थ। क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ अर्थ इज कितना 5.97 मल्टीप्लाई 10⁻24 10⁻24 हो गया ना। इसके बाद देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5.97 मल्टीप्लाई क्या चीज़ 10⁻2 + 22 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 ही होगा। अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है हमें, ठीक। अब देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 10⁻2 और इसको दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। इसको दो बार हम लिख सकते हैं ना, इसको लिख लेंगे 5.97 मल्टीप्लाई 10⁻2, ठीक 10⁻2 और हमारा क्या हो जाएगा 10⁻2 और ये हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻22। जैसा कि पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस किए थे, अगर बेस सेम रहता था, ठीक, बेस अगर सेम रहता था तो पावर क्या होता था, जुड़ जाता था। तो इस तरह से पावर अगर जोड़ करके लिखे हैं तो बेस को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ये लिख लिए। अब इसका मतलब क्या हो गया, 10⁻2 का मतलब क्या हो गया 100 हमारा हो गया। अब इस नंबर में 100 से अगर मल्टीप्लाई है, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई है तो अब इस नंबर को क्या लिख सकते हैं हम 597 मल्टीप्लाई 10⁻22 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 10⁻2 का मतलब क्या हुआ 10 × 10 10 × 10 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 100 आएगा। तो 100 से जब इस नंबर में हम मल्टीप्लाई कर दिए तो डेसिमल क्या होगा 2 अंक राइट चला जाएगा, ठीक, 2 डिजिट क्या होगा राइट चला जाएगा। तो क्या हो गया 597 इंटू 10⁻22 kg, ठीक है। ये किसका हमारा निकल गया वेट, ये हमारा वेट निकल गया मास ऑफ अर्थ। अब मास ऑफ मून निकालिए। मास ऑफ मून इक्वल टू कितना दिया, मास ऑफ मून तो हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मास ऑफ मून हमारा कितना दिया हुआ है, तो देख लीजिए मास ऑफ मून जो है हमारा डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ है 7.35 मल्टीप्लाई 10⁻22
kg ये हमारा दिया हुआ है। अब सम ऑफ टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू इक्वल टू क्या लिख लेंगे सम ऑफ टू का, 597 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 22 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे किसमें, तो देखिए मून का मास कितना है, तो 7.35 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 22। देखिए अब यहाँ क्या हुआ था कि हम पावर जो था, यानी ये पावर जो था दोनों क्या कर लिए, बराबर कर लिए थे। ठीक है, पावर को हम क्या कर लिए थे, बराबर कर लिए थे। अब दोनों 10 पर पावर 22 10 पर पावर 22 हमारा आ गया। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, तो देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, तो 597 ठीक है, और कितना है 7.35, कुछ नहीं है तो डेसिमल क्या दे देंगे, 00 दे देंगे। इधर हमारा क्या हो जाएगा 35 ही रह जाएगा, डेसिमल 7 7 14 9 और 1 10 5 और 1 6 यानी 604 क्या हो जाएगा हमारा 604। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 604 होगा या नहीं होगा, 604 होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ नहीं करते हैं तो एक चीज़ पहले आप ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या कर लीजिए, देखिए 10 पर पावर 22 और 10 पर पावर 22 दोनों में कॉमन है, तो इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 597 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 7.35। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 पर पावर 22। अब आप लोगों को बनाने में क्या होगा, सुविधा होगा। अब ये कितना हो जाएगा 604, अभी हम जोड़े थे डेसिमल कितना 35 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 22। ठीक है, इस तरीक़ा से लिखा हुआ है। तो लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें करना क्या पड़ता था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा होता था 1 से बड़ा और बराबर क्या होता था, m होता था, लेकिन यह 10 के बराबर या छोटा आता था। लेकिन यहाँ 604 है तो ये तो हमारा 10 से बड़ा हो गया। अब तो इसको क्या करेंगे, डेसिमल को यहाँ लाएंगे। अगर डेसिमल को इधर लाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, अगर डेसिमल को इधर लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, 100 से हम क्या कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डेसिमल अगर आता है तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 गुना करके लिख लेंगे। कैसे, 6.0435 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई जो हमारा था 10 पर पावर 22 लिख लेते हैं, 10 पर पावर 22 हम लिख लिए। अब देखिए यहाँ से अगर 100 से इसमें गुना करते हैं, अगर इसमें 100 से गुना करते हैं, इस 100 को हटाते हैं तो डेसिमल हमारा क्या आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा ना, यहाँ हमारा डेसिमल आ जाएगा। वही तो दोनों तो बराबर ही हो गया हमारा। ठीक, कोई अंतर नहीं है। अब ये हमारा कितना हो गया 10 पर पावर, ये कितना लिख सकते हैं इसको, 6.0435 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 22। अब जब बेस हमारा क्या होता था, बराबर होता था तो पावर जुड़ जाता था, तो इसको हम लिख सकते हैं 6.0435 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 24 kg। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए क्या किए थे, सन मास ऑफ अर्थ था। ठीक, मास ऑफ अर्थ हम लिख लिए। मास ऑफ अर्थ को हम इस तरीक़ा से, पावर को इस तरह से तो लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। 2 + 22 हो गया हमारा। अलग अलग कर लिए तो क्या हो गया हमारा 10 × 10 100 हो गया। अब इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो डेसिमल हमारा क्या हो जाएगा, राइट अंक चला जाएगा। ठीक, इसके बाद कितना आ गया हमारा, तो 2 अंक बाद चला जाएगा। तो ये तो हमारा ख़त्म हो गया 10 पर पावर 2, क्योंकि 100 से गुना कर दिए थे, दशमलव को उधर भेज दिए थे, और 22 हमारा बचा हुआ है। तो 10 पर पावर 22 बचा हुआ, ये चलेगा तो 597 हो गया। अब मास ऑफ मून दिया हुआ है। ठीक, कितना दिया हुआ था मास ऑफ मून, 7.35 × 10 पर पावर 22। अब दोनों को क्या किए, हम सम कर लिए, दोनों को हम जोड़ दिए। दोनों का वजन जो होगा, उस दोनों के वजन को हम क्या कर लिए, जोड़ लिए। तो कैसे जोड़े, तो
सन का कितना आया था हमारा 597 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 22 प्लस 7.35 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 22, ये हमारा मून का वेट था। अब क्या हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए कि 10 पर पावर 22 इसमें भी है, 10 पर पावर 22 इसमें भी है, तो दोनों को हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक, यानी कॉमन हम ले सकते हैं। तो कॉमन हम ले लिए और इस दोनों नंबर को क्या किए हम, ये जो हमारा दोनों नंबर है इस दोनों नंबर को हम यहाँ ऐड कर लिए। दोनों को ऐड करने के बाद आया 604.35 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 22, जो कॉमन लिए थे कॉमन हमारा है। अब क्या करना है, डेसिमल को यहाँ लाना है। डेसिमल को क्या करना है, यहाँ लाना है। तो क्या किया, हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो कोई फर्क पड़ा। अगर यहाँ से 100 हम हटाते हैं तो दशमलव हमारा क्या होगा, 2 अंक राइट साइड चला जाएगा, ठीक। अगर यहाँ से डेसिमल हटा करके इधर किए तो क्या हो जाएगा हमारा, 100 से मल्टीप्लाई किए, अगर यहाँ से 100 हटाते हैं तो 2 अंक के बाद चला जाएगा और गुना 10 पर पावर 22 हो गया। अब इस 100 को हम 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 100 को 10 पर पावर 2 लिख सकते हैं ना, ठीक, लिख लिए। अब देखिए क्या हुआ, दोनों का बेस हमारा बराबर हो गया, तो दोनों पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो ये होगा 6.0435 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 22 kg, क्या हुआ, आंसर आया। आप लोगों को यह समझ में आ गया? अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट में जल्दी से आप लोग लिख दीजिए, यस सर यह क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके बताएं, हम फिर से बताएंगे, ठीक है। ऐसे मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ डाउट है तो बोलिए, हम उसे क्लियर कर देंगे बाद में फिर से। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। यहाँ थोड़ा सा टॉपिक चेंज होगा आप लोगों का। क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी जब हम ये पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म का, आपको पार्ट 3 जो हम बताए हैं, ठीक, पार्ट 3 में बता दिए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा बस चेंजिंग होगा, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ए नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था, 0.0006, ठीक। इसको क्या कहता है, इसको कहता है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से अगर डेसिमल हम हटाते हैं, ठीक, यहाँ से अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं तो क्या लिखेंगे। सिंपल है, आप लोगों को पता है, डेसिमल चैप्टर पढ़े होंगे। कितना अंक, यहाँ तो पहले 6 हम लिख लेंगे, ठीक, और बटा लिखेंगे कितना, तो 1 2 3 4, यानी 1 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो हो गया होगा ना। अगर हमें डेसिमल हटाना हो तो जो अंक ऊपर में है लिख करके, जितना अंक पहले डेसिमल है उतना जीरो हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6/10 पर पावर 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना हम, 10 पर पावर 4, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अभी तो है ये भाग में, जब भाग में रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक। तो ये इसको लिख लेंगे 6 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -4, क्या लिख लेंगे, 10 पर पावर -4 लिख लेंगे। आया समझ में? नहीं समझे कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आप समझ जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, यही हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, 10 पर पावर -4। अगर ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं और इसमें पक्का आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कैसे, तो देख लीजिए कितना है, 0 पॉइंट कितना जीरो है, ये पहले हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है 5 3 4 5 3 4, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 3 4 बाय कितना लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 पर पावर
10 हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है ना। हम क्या किए, डायरेक्ट लिख लिए हैं। यहाँ हम कोई पावर का उपयोग, ये क्या कहते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख लिए, डेसिमल हटाए, नीचे 10 बार हम 0 नहीं लिखे। आप लोग लिख सकते हैं, आगे समझने के लिए आप लोग लिख सकते हैं 0 को, लेकिन हम डायरेक्ट इसको 10 पर पावर 10 लिख दिए, ठीक है ना। यानी 10 पर पावर 10 कहने का क्या मतलब हुआ, 1 पर 10 0 हो जाएगा, ठीक है। 534 ये तो लिखा जाएगा, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक पहले है तो 10 0 हो जाएगा। तो 10 0 को हम 10 पर पावर 10 लिख लेंगे, ठीक है। इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 10 पर पावर 10 लिख लिए तो हमारा हो जाएगा कितना, ये पहले बताइए आप लोग, तो थोड़ा दिमाग लगाइए कुछ, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाइए। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों को याद होगा कि 1 से बड़ा या बराबर या फिर 10 से छोटा या 10 के बराबर ही आना चाहिए वैल्यू। तो इसको हम क्या लिख सकते, ये तो हमारा 534 है, इसको हम लिख लेंगे क्या चीज़, 5.34 मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 लिख लेंगे। अब यहाँ से 100 हटाएंगे तो 0.2 अंक के बाद चला जाएगा, ठीक। इस 100 को हम 100 नहीं लिखते हैं क्योंकि लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लिख लेते हैं क्या चीज़, 10 पर पावर 2, बराबर ही बात हुआ, बाय कितना था, 10 पर पावर 10 था, ठीक है, 10 पर पावर 10 था। अब देखिए यहाँ -4 कैसे हुआ, आप लोगों को अगर पता नहीं चला तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि -4 कैसे हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, भाग में है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5.34 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2 डिवाइड 10 पर पावर 10, ये तो भाग में ही है तो इसको 10 पर पावर 10 लिख सकते हैं, लिख लिए। अब क्या होगा, 5.34 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2, जब दोनों का बेस भाग में सेम रहता था, डिवाइड में जब दोनों का बेस सेम रहता था तब क्या हो जाता था, हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाता था, माइनस कितना 10, ठीक है, ये हमारा -10 हो गया। अब क्या लिख देंगे, 5.34 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -8, कितना हो गया हमारा, 10 पर पावर -8 हो गया। यही तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक, यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखिए माइनस कैसे आया, माइनस कैसे आया, डिवाइड करना था तो माइनस आया। इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और आसानी से आप इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे चलिए हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करके आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी देखिए बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है हमें। 0.1235 यानी 5 0 है, ठीक, कितना 165, इसको हम इक्वल टू करके क्या लिख लेंगे, 165 बाय कितना 0 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 पर पावर 8 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख लेंगे, 1.65 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2, और 4 अंक रहता तो 10 पर पावर 3 हम लिखते, 5 अंक रहता तो 10 पर पावर 4 लिखते, क्योंकि 1 अंक के बाद ही हमें डेसिमल चाहिए हर हमेशा। बटा कितना हो गया, 10 पर पावर 8 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों घट जाएगा, ऊपर जाएगा तो डिवाइड होगा ना, 1.65 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2 और डिवाइड कितना 10 पर पावर 8, तो दोनों क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। 1.65 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 2 -8 क्या हो जाएगा, 1.65 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -6, यही तो हमारा आंसर आया। बोलिए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए, हमको तो नहीं लग रहा है कि किन्हीं को कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो लिखिए, ठीक, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट में जल्दी से आप लिख दीजिए नो प्रॉब्लम, ठीक है। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आप फटाफट कमेंट कर लीजिए कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है तो बताइए कि हाँ सर यहाँ दिक्कत है, ये चीज़ कैसे हुआ, हम उसको समझा देंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम
दो क्वेश्चन दिए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 बाय कितना 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, यानी 1 बाय 10 लाख माइक्रो एक्सप्रेस इट स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसे क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे दिखाए थे, अभी तुरंत आप इसको देखे थे। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 10 पर पावर कितना 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 10 पर पावर 6 लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -6, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ईजी था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है थिकनेस ऑफ पेपर इक्वल टू कितना, थिकनेस ऑफ पेपर 0.03 mm, कितना है 0.03 mm, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या है 0.03 mm थिकनेस ऑफ पेपर। ठीक है, थिकनेस ऑफ पेपर इक्वल टू 0.03 mm। अभी तुरंत इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए सीखे हैं, अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 में चेंज करने के लिए सीखे ना, क्वेश्चन नंबर 1 में आप चेंज करने के लिए सीखे। क्वेश्चन नंबर 2 में याद करिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में याद करिए कि ऐसा लिखा हुआ रहता था, तो उसे आप क्या करते थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते थे। तो आसानी से यह स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। और कैसे किया जा सकता है, एक नज़र यहाँ दीजिए आप, तुरंत हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/100 लिख सकते हैं, 3/100 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, mm बगल में लिख लीजिए, इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, 3/10 पर पावर 2 लिख सकते हैं 3/10 पर पावर 2 ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको अब क्या कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -2। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत हुआ नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है ना, आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और अगर समझ में आ गया तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि यस सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कहता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। ठीक है, यूजुअल फॉर्म में इसे चेंज करना है। जैसा कि आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो ऐसा आंसर हमें क्वेश्चन नंबर जब सेकेंड हम सॉल्व कर रहे थे तो याद कीजिए ऐसा ही आंसर आता था ना, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे थे। ठीक, तो इसे क्या करना है, ये आंसर है, आंसर से हमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन आता था उस क्वेश्चन तक जाना है। ठीक, यानी कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ये रिवर्स है, डायरेक्ट उसका अपोजिट। उसमें ऊपर से नीचे जैसे उतरे थे, इसमें नीचे से ऊपर हम चढ़ते चल जाएंगे। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए नंबर को हम सॉल्व करते हैं, कितना हमारा 2.06 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -5 है ना, 10 पर पावर -5। ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 206 इसको हम लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 206 लिख लिए, बटा कितना हो जाएगा, 100 लिखते हैं, या 10 पर पावर 2 लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई कितना था, मल्टीप्लाई 10 पर पावर -5। अब आप पार्ट 1 में जो एक्सपोनेंट पढ़े थे उसको याद कीजिए। अगर कोई नंबर रहता था 5 पर पावर -1 रहता था तो ये क्या हो जाता था, उल्टा हो जाता था। क्या हो जाता था, उल्टा हो जाता था। ठीक,
यानी बाय 1 है तो ऊपर से नीचे आता था तो ये माइनस जो था ये माइनस हट जाता था। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए कि 2/3 पर पावर -4 रहता था। ठीक, तो नीचे आता था क्या, ये माइनस हटाने के लिए 4 हटाने के लिए माइनस कर क्या करते थे, नीचे वाले को ऊपर कर लेते, 3/2 पर पावर क्या हो जाता था हमारा 4 हो जाता था। सेम उसी तरह से यहाँ से भी हम क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे। कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 206/10 पर पावर 2। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10 पर पावर 5 हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 1 तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 हम लिखेंगे। ठीक, तो अब क्या होता है जब बेस बराबर रहता है तो पावर हमारा क्या होता है, पावर क्या होता है जुट जाता है। क्या हो जाएगा इक्वल टू 206/10 पर पावर 7 हो जाएगा। 2 + 5 = 7। अब ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि पार्ट 1, 2 और 3 में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ 7 आया। 2 और 5 को क्या किए, जब बेस बराबर रहता है पावर जुड़ जाता है, पावर को जोड़ दिए। अब यहाँ 7 का मतलब क्या हो गया 7 गो 0, यानी 7 0 1 पर 7 0 होगा। ठीक, तो चलिए एक अंक लिख लेते हैं। क्या जाता है एक अंक लिखने में, लिख सकते हैं 206/1 पर कितना 0, 1 पर 1 2 3 4 5 6 7। अब नीचे से 7 0 हटाएंगे तो ऊपर 7 अंक होना चाहिए ना 7 अंक। तो ठीक है, देखिए 7 अंक कैसे पूरा आता है 0 दशमलव। ठीक, 1 2 3 4 2 0 6। देखिए 7 अंक पूरा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। और कुछ करना है, और कुछ करना है, बिल्कुल नहीं, अब कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका यूजुअल फॉर्म में आ गया आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया। तो अब देख लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर बी और सी सॉल्व होगा या फिर एक क्वेश्चन और हम सॉल्व करके आप लोगों को बता दें। हमें तो लग रहा है कि आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे चलिए फिर भी हम क्वेश्चन नंबर बी जो है हम क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व कर देते हैं। अगर इससे आप लोग साथ साथ नहीं लिख पाए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं या फिर वीडियो को पीछे करके जब क्लास आपका ओवर हो जाएगा तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, इसे हम मिटा रहे हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी हमारा क्या है, ठीक, अगर बी सॉल्व हो गया तो ये सी में फिर कुछ नहीं रखा है। क्या है 5.673 × 10 पर पावर -4 है। तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को 5673 भागा कितना कर सकते हैं 1 2 3, यानी 1 पर फटाफट 3 0 बैठा दीजिए और मल्टीप्लाई 10 पर पावर -4। इसको हम क्या लिख लेंगे अब 5673/10 पर पावर 3, और यहाँ हम क्या कर लेते हैं गुना, आपका क्या हो जाएगा 10 पर पावर -4/1 हो जाएगा, नीचे 1 रहेगा, कुछ नहीं है। तो चलिए अब क्या कर लेते हैं, ये क्या होगा डिवाइड था तो माइनस हटाने के लिए जब करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 5673/10 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 4, यानी नीचे आया माइनस उसका गायब हो गया, माइनस जो इसका है माइनस हट गया। ठीक है, अब जब बेस सेम रहता था तो क्या होता था पावर जुट जाता था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ से आप आंसर लिखिए। आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए। ठीक है,
10 पर पावर कितना आ गया, 10 पर पावर 3 और 4 दोनों जुट जाएगा तो 10 पर पावर 7 आ गया। तो इसको 7 अंक पूरा कर दीजिए। तो 7 अंक पूरा करने क्या लिखिएगा, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 अंक तो पूरा गया, 5 अंक, 6 अंक और 7 अंक, डेसिमल 0 हो गया। यही आपका आंसर आ गया। बताइए मज़ा आया ना पढ़ने में? आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है या नहीं आता है? मज़ा आया या नहीं आया, यह कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर सी जो है आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक ना। आज इतना ही रहने देते हैं। और आज का क्लास कैसा लगा यह कमेंट करके, वीडियो जब ओवर हो जाएगा तो लाइव चैट में आपको कमेंट करके नहीं बताना है। आपको जब ये क्लास ख़त्म हो जाएगा तो क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट में बताना है, लाइव चैट में कमेंट करके नहीं बताना है। इसे आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के बताना है कि आज का क्लास कैसा लगा, कहीं कोई प्रॉब्लम है या कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो उसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते फिर से कहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।